नमस्ते और स्वागत है आपका आज की इस जेंटल योगा प्रैक्टिस में। हम अपने शरीर और मन को शांत करने पर ध्यान देंगे। अगर आप अक्सर स्ट्रेस, बेचैनी, ओवर थिंकिंग या मानसिक थकान महसूस करते हैं तो ये योगा प्रैक्टिस आपके लिए है। आज हम जेंटल योगा मूवमेंट्स, कॉन्शियस ब्रीदिंग और बॉडी अवेयरनेस के माध्यम से अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्सेशन की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य शरीर को फोर्स करना नहीं, बस धीरे धीरे सांसों को महसूस करना है, शरीर की मूवमेंट को महसूस करना है और अपने मन को वर्तमान क्षण में वापस लाना है। तो एक कंफर्टेबल जगह पर अपनी योगा मैट बिछाइए, अपने शरीर को आराम दीजिए और इस समय को सिर्फ अपने लिए रखिए। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल और एक्सेल करते हुए हम कम से कम 5 टाइम्स लॉन्ग डीप ब्रीथ करेंगे। Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. इस तरह से हम इसको कम से कम 5 टाइम्स करेंगे। आप बैक स्ट्रेट करते हुए बैठें और नेक को रोटेट करेंगे, अप एंड डाउन करें, लेफ्ट राइट बेंड करें, पीछे की ओर भी ट्विस्ट करें और रोटेट भी करें। इस तरह से मल्टीपल टाइम्स दोहराएं। नेक को इस तरह से स्ट्रेच करने पर नेक मसल्स में काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। तो इस तरह से जितना हो सके उतना अगर आप नेक मसल्स को स्ट्रेच करेंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे। अपनी गर्दन को आगे से पीछे यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट रोटेट भी करें, जिससे नेक के चारों ओर जो मसल्स होती हैं उनमें प्रेशर पड़ता है और अपनी नेक मसल्स उसमें रिलैक्स होती है। ये स्ट्रेस को भी दूर करता है। अगर सिर आपका भारी लग रहा है और किसी वजह से आपको टेंशन हो रही है तो ये उसमें बहुत राहत देता है। तो इसलिए नेक मसल्स को ज़रूर उसको उनको इनमें कुछ पॉइंट्स भी होते हैं जिन पर आप प्रेशर करते हैं तो आपके नेक मसल्स से तो वो आपका टेंशन भी रिलीज होता है। तो नेक की का इस तरह से रोटेट करना बहुत ज़रूरी है और एवरीडे करना चाहिए। आप इसको कैसे भी बैठे बैठे, आप चेयर में भी बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर आप योगा प्रैक्टिस के लिए बैठ रहे हैं तो पहले कर लीजिए, अदरवाइज इसको दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। आप ऑफिस में चेयर पर बैठे हैं, आप वैसे कर लीजिए, खड़े हुए भी कर लेते हैं, खाना बनाते वक्त भी कर सकते हैं। जब चाहें आप तब अपने नेक को आप रोटेट कर सकते हैं। उसके लिए कोई टाइम कुछ ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली सुबह और स्पेशली शाम में करना है। पद्मकोण आसना करेंगे और पैरों को इस तरह से ज्वाइंट करते हुए बैठ जाएं, सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए और नीचे की ओर बेंड हों। पोजीशन में बने रहें, उससे बाहर आएं। शोल्डर को रोटेट करेंगे, आगे से पीछे, पीछे से आगे की ओर लेकर जाएंगे। शोल्डर रोटेट करते वक्त हम इनहेल करते हुए स्टार्ट करेंगे और एक्सेल करते हुए हम एंड करेंगे। तो इस तरह से इनहेल और एक्सेल में शुरुआत में जब हम इनहेल करें तो दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, पीछे से जब नीचे की ओर लाएंगे तो एक्सेल करते हुए हम करेंगे पश्चिमोत्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे की ओर पैरों को इस तरह से छूने की कोशिश करें जितना हो सके। नीचे की ओर झुकें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी नी को
कि चिन से छूने की कोशिश करनी, ऐसा कुछ नहीं है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी। लेकिन आप इस तरह से जितना हो सके उतना अपने आप को बेंड करें और जहाँ से पेन होना स्टार्ट हो वहीं से रुक जाए। इस तरह से पोजीशन में बने रहें। सभी आसनास को स्लो करना है, डीप ब्रीथिंग के साथ में, इनहेल और एक्सहेल के साथ में करना है। जानु शीर्षासना, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर की ओर लेकर जाएं और छोड़ते हुए हम पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करेंगे। आइज क्लोज भी कर सकते हैं, आप ओपन भी रख सकते हैं, आप टू यू, लेकिन पूरा फोकस आपकी ब्रीथ इन और आउट पे रहे। दोनों तरफ इस पोजीशन को हम दोहराएंगे। पेट के बल लेट जाएं, श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, भुजंगासना करें, पोजीशन में बने रहें। आप इसे मल्टीपल टाइम्स भी दोहरा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे आप वन टाइम भी कर सकते हैं। बस कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे तो अच्छा है। पेट की बल जमीन पर इसी तरह से लेटे रहें और दोनों पैरों को बारी बारी से करके ऊपर की ओर उठाएं। आप देखते हैं कि हम अक्सर आगे की ओर चलते हैं और अक्सर हमारे जो पैरों का मूवमेंट होता है वो एक ही दिशा में होता है, लेकिन अपने दोनों पैरों को आप रोटेट कर भी किया करें और साथ ही साथ उल्टी दिशा में वॉक भी किया करें। और अगर वॉक नहीं कर रहे हैं तो लेटकर इस तरह से उल्टी दिशा में आप अपने पैरों को मूवमेंट जरूर दें। अब हम करेंगे अधोमुखासना, श्वास भरते हुए इस तरह से पोजीशन में रहना है। दोनों हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। अंजनेय आसन करेंगे, दोनों तरफ पोजीशन को दोहराएंगे। पोजीशन में बने रहें। आगे की तरफ वॉक करेंगे, खुद को बेंड रखें। आप ऊर्ध्व हस्तनासना करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर, छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं। पोजीशन में बने रहें। धीरे धीरे करके ऊपर आए। वृक्षासना करेंगे, एक पैर को दूसरे पैर के एक पैर के पंजे को आप दूसरे पैर की थाइस पे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं। पोजीशन में बने रहें, दोनों तरफ इसे दोहराएं। अब हम सीधे खड़े हो जाएंगे और साइड से बेंड करेंगे दोनों तरफ। ये आपके जो साइड में फैट होता है उसको बर्न करता है। आप इसे इस तरह से होल्ड रखें और मल्टीपल टाइम्स दोहराएं, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।
पोजीशन में बने रहें। थ्रेड एंड निडल पोज करें। दूसरी तरफ भी पोजीशन को दोहराएंगे। कैट एंड काऊ आसन करेंगे। इनहेल करते हुए गर्दन को ऊपर की ओर, एक्सेल करते हुए नीचे की ओर। इस तरह से इनहेल और एक्सेल करें। पोजीशन को कम से कम 10 से 12 बार ज़रूर करें। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर, छोड़ते हुए नीचे की ओर हम बाल आसना करेंगे। बाल आसना करेंगे। पोजीशन में बने रहें। अब क्रॉस लेग करते हुए इस तरह से बैठ जाएं, पीछे की ओर दोनों हाथों को लेकर जाएं और दोनों हाथ की उंगलियों को क्लैस्प करें। इनहेल करते हुए हमें क्लैस्प करना है। होल्ड करें और उससे बाहर आएं। ठीक उसी तरह से दूसरी ओर भी हमें सेम पोजीशन को दोहराना है। दोनों हाथों को वैसे ही पीछे की ओर लेकर जाएंगे। बस हैंड का जो डायरेक्शन है, जो वो पहले हमारा लेफ्ट हैंड था, राइट हैंड था, फिर अभी लेफ्ट हैंड की तरफ भी हम मूव करेंगे। अब सुखासना में यूं ही बैठे रहें और दोनों तरफ हम बेंड करेंगे। जैसे हम भ्रू नमनासना में करते हैं उसी तरह से हम दोनों तरफ बेंड करेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि हम साइड से ट्विस्ट करते हैं, तो इससे हमारे इनर जो ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज भी होती है। दोनों तरफ इस पोजीशन को दोहराएं। अब हम पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, एक्सेल करते हुए नीचे की ओर आएंगे। इनहेल और एक्सेल। इस तरह से दोनों तरफ। इनहेल करते हुए दोनों पैर ऊपर की ओर उठाएंगे, विपरीत करनी आसना करेंगे। पोजीशन में बने रहें, कुछ देर तक होल्ड करें।
आप चाहें तो दोनों पैरों को दीवार का भी सहारा ले सकते हैं, या स्ट्रिप से भी दोनों पैरों को होल्ड कर सकते हैं। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो उस तरह से करें, और जितनी देर तक आप पैरों को इस तरह से रख सके उतनी देर तक रखें। पोजीशन में बने रहें। धीरे धीरे करके दोनों पैरों को नीचे लेकर आएं। साइड ट्विस्ट करेंगे, इस तरह से स्पाइन ट्विस्ट करेंगे। हम इनहेल करते हुए पैर को दूसरी तरफ लेकर आएंगे, इस तरह से नीचे फोल्ड करेंगे, पोजीशन में बने रहेंगे। दूसरा हाथ उस तरफ रहेगा, गर्दन भी हमारी हाथ की तरफ जाएगी। पोजीशन में बने रहें। दूसरे साइड में भी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। पोजीशन को दोहराएं। स्पाइन ट्विस्ट करें, आइज क्लोज रखें। इस तरह से पोजीशन में बने रहें। अब दोनों पैर के अंगूठों को इस तरह से पकड़ें। हैप्पी बालासना की पोजीशन दें। सुप्त बाल आसना, इस तरह से पोजीशन देते हुए जितना हो सके अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर लेकर जाएं। पोजीशन में बने रहें। तो इस तरह से आज हमने वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए कुछ हमने योगा प्रैक्टिस करी है, कुछ आसनास की प्रैक्टिस करी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा, और साथ हमारे इसी तरह से बने रहिए। और हम बीच बीच में योगा लाइव भी अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो नहीं था कि हमने वीडियो अपना यूट्यूब लाइव किया हो, लेकिन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर हमारा वीडियो अंत तक देख रहे हैं आप, तो जिसने भी देखा हमारा वीडियो अंत तक, मैं उनसे ये गुजारिश है, अगर वीडियो यूट्यूब लाइव चाहिए तो क्या उनकी भी यही इच्छा है कि हम वीडियो लाइव करें, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, तो ताकि मुझे भी लगेगा कि हाँ चलो कोई वेट कर रहा है, कि हाँ चलो लाइव मेरे लाइव का वेट कर रहा है। सो मैं चाहूँगी कि आपकी क्या इच्छा है ये मुझे ज़रूर बताएं। तो हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, योगा प्रैक्टिस में करते रहिए योगा प्रैक्टिस। हम आपको फिर से मिलते हैं अनदर योगा सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।